भारत के एक बड़े से राज्य में शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। शिवपुर गांव वैसे तो खुशहाल था, पर इस गांव में एक राजेश नाम का किसान था जो बहुत दुखी था। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? इससे अच्छा तो मुझे मौत ही दे देते। यह रोज रोज घुट घुट के मरने से मैं दंग आ गया हूँ। मुझे एक ही बार मार दो भगवान, कम से कम मैं अपनी जिंदगी से आजाद तो हो जाऊंगा। राजेश अपनी गरीबी से परेशान नहीं था, बल्कि वह अपनी जालिम पत्नी से परेशान था। ए जी, सुनते हो, जरा यहाँ आओ। अब क्या नई आफत आन पड़ी? क्यों चिल्ला रही हो इतना? तुम यहाँ आ रहे हो या मैं वहाँ आऊँ? नहीं रुको तुम, मैं वहाँ आता हूँ। क्या हुआ? तुम तो शांति से पूजा तक नहीं करने देती हो। बोलो क्या बात है? ए जी, एक बात बताओ, तुम किसकी पूजा कर रहे थे? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें मैं श्री राम और माता सीता की पूजा कर रहा था? वही तो दिखाई देता है, पर तुम प्रभु राम और सीता माता के सच्चे भक्त नहीं हो। तुम में कोई भी गुण प्रभु श्री राम जैसे नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखा था और तुम मुझे नौकरानी बनाकर रखते हो। सीता मैया रानी जरूर थी, पर उन्होंने श्री राम के साथ 14 वर्षों का लंबा वनवास काटा था, वो भी बिना कुछ बोले। मैं भी तो तुम्हारे साथ वनवास ही काट रही हूँ। जब से शादी हुई है कोई सुख नहीं मिला। हाय रे, मेरा नसीब में कैसा पति मिल गया। मेरे साथ भी यही हुआ। सोचा था सीता जैसी पत्नी आएगी घर, और आ गई सूरपखा जैसी। क्या मैं सूरपखा हूँ? तुम मुझे ऐसा समझते हो? ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारे साथ राक्षसों वाला ही बर्ताव करूंगी। अरे वाह, बोल तो ऐसे रही हो जैसे अब तक मुझे महाराज का दर्जा दिया था। राजेश को ये पता नहीं था कि आज जोश जोश में प्रिया को इतना कुछ बोलकर उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। बहस करके वह खेती करने चला गया। वह दिन भर कड़कती धूप में मेहनत करता रहा और शाम होते ही घर की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि आज घर पहुंचकर उसका क्या हाल होने वाला है। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिया गुस्से में घर के एक कोने में बैठी थी। प्रिया, अरे ओ प्रिया, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? तुम ऐसा ही समझ लो। लगता है अब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। खैर छोड़, आज खेतों में बहुत काम किया है, भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। आज खाना नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया। क्या मतलब नहीं बनाया? कहना क्या चाहती हो? नहीं बनाया मतलब नहीं बनाया। वैसे भी मैं सूरपखा हूँ ना। सूरपखा एक राक्षस थी, और कौन सी राक्षस खाना बनाती है? तुम्हें भूख लगी है तो खुद खाना बना लो और खा लो। हे भगवान, दिन भर खेतों में काम भी करूं और घर आकर खाना भी मैं ही बनाऊं। हे भगवान, अब यही दिन देखने के लिए बचे थे। लगता है आज यह बहुत गुस्से में है। एक काम करता हूँ, खाना बना ही लेता हूँ। क्या पता मेरे हाथ का खाना खाकर इसका गुस्सा गायब हो जाए। इतना थका होने के बावजूद भी राजेश रसोई में खाना पकाने लगा। राजेश थोड़ा भोला था और इसी बात का फायदा प्रिया उठाया करती थी और अपनी सारी बातें राजेश से मनवा लेती थी। राजेश ने खाना पकाया और अपनी पत्नी को भी खिलाया, पर प्रिया का गुस्सा टस से मस नहीं हुआ। वह पहले की तरह गुस्से में ही खाना खाने लगी। अगले दिन भी प्रिया गुस्से में ही थी। राजेश बिना उससे बात किए खेत पर चला गया और रोज की तरह कड़ी मेहनत करने लगा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो घर वैसे का वैसा ही था। प्रिया ने कुछ भी नहीं किया था। अरे ये क्या प्रिया, आज भी तुमने घर साफ नहीं किया? अरे ये सब छोड़ो, चलो कम से कम मुझे खाना तो दे दो। नहीं दूंगी। तुम्हें खाना है तो खुद बनाओ और खाओ। राजेश समझ गया था कि आज भी उसे ही खाना बनाना होगा। वह चुपचाप रसोई में गया और उसने खाना बना लिया। यह सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा और प्रिया घर का कोई भी काम नहीं कर रही थी। ऊपर से खाना भी राजेश को ही पकाना पड़ रहा था और अब राजेश का सब्र भी खत्म हो गया था। आज जब राजेश खेतों से घर लौटा तो वह प्रिया पर बरस पड़ा। कैसी औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तुम्हारे रहते मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। क्या इसीलिए तुम्हें दुल्हन बनाकर लाया था? मैं औरत कहाँ हूँ, मैं तो राक्षसी हूँ, और राक्षसनी तो ऐसी ही होती है। मैंने तुम्हें एक बात क्या बोल दी, तुम तो वही लेकर बैठ गई हो। हाँ तो बैठूंगी ही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करती ना? अब सारा काम तुम करो और मैं आराम करूंगी। वह तो तुम पहले से ही चाहती थी, एक नंबर की कामचोर जो हो। हाँ हूँ तो क्या?
और सुनो, मेरे मायके में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। रानी जैसे रहती थी मैं। वहाँ मायके में तुम रानी थी तो क्यों कि मुझ गरीब से शादी? मेरी माँ मारी गई थी, इसलिए तुमसे शादी की अब पछता रही हूँ। राजेश प्रिया की ऐसी बातें सुनकर गुस्से से घर से बाहर आ गया। अगर रोज रोज मैं ऐसे ही खाना बनाता रहूंगा तो यह मेरे भोलेपन का और फायदा उठाती रहेगी। यही बातें सोचते सोचते राजेश सीधे अपने काकी के घर गया। अरे आओ राजेश बेटा, कैसे आना हुआ? काकी खाना है क्या? बहुत भूख लगी है। अरे है ना, आ बैठ, मैं तेरे लिए अभी फटाफट खाना लगाती हूँ। राजेश की काकी ने राजेश को खाना दिया। राजेश ने भर पेट खाना खाया। क्या बात है राजेश, तू तो ऐसे खा रहा है जैसे कि कई दिनों से ढंग से खाना ना मिला हो। अब आपसे क्या छुपाऊं, काकी प्रिया पर फिर से भूत सवार हो गया है। राजेश अपनी कहानी बता ही रहा था, तभी राजेश का चचेरा भाई घर आता है। कुछ दिन पहले मैंने उसे गुस्से में सुरपखा क्या बोल दिया। वह वहीं बात लेकर बैठ गई है कि वह राक्षसनी है और घर का कोई काम नहीं कर रही है। खाना तक मैं बना रहा हूँ। हे भगवान, यह लड़की भी ना और कितना परेशान करेगी तुझे। और आप तो जानती ही हो काकी, मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। कभी मसाला ज्यादा तो कभी नमक। कई दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला। तो तू उससे माफी मांग ले बेटा, इसी में तेरी भलाई है। ये क्या बात हुई? हर बार राजेश ही क्यों माफी मांगे? राजेश इतना भोला है, इसी बात का फायदा उठाती है वह चुड़ैल। सही कहा भाई। काकी इस बार मैंने ठान लिया है, चाहे वह अपने मायके ही क्यों ना चली जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। काकी अगर प्रिया को ऐसा लगता है कि वह मेरे बगैर भी सुखी जिंदगी बिता सकती है तो मैं तो चाहूंगा कि वह अपने मायके ही चले जाए। भैया, आपका ये हाल देखकर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अब तक शादी नहीं की। चुप कर, एक तो वह दुखी है, ऊपर से तू उसका मजाक उड़ा रहा है। अच्छा भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिससे भाभी को आपकी अहमियत समझ में आ जाएगी और फिर वह कभी आपसे बात बात पर नहीं लड़ेगी। कैसा रास्ता है, जल्दी बता मेरे भाई। चचेरा भाई ने तुरंत राजेश को अपना आइडिया बताया। भाई तुझे क्या लगता है तेरा ये आइडिया काम करेगा? आप मेरी बात मानो भैया, 100% मेरा ये आइडिया काम करेगा। चल ठीक है भाई, तेरे इस आइडिया पर काम करते हैं। उस दिन राजेश घर नहीं लौटा और वह काका के घर के अंदर वाले कमरे में ही सो गया। काफी रात हो गई थी और वहाँ प्रिया को राजेश की फिक्र होने लगी थी। अब तक कैसे नहीं आए? इतनी रात तक तो वह बाहर नहीं रहते, शायद खेत में ही सो गए होंगे। लगता है सुबह आएंगे। राजेश का इंतजार करते करते प्रिया सो गई और सवेरे मुर्गे की बांग सुनकर उठी। अभी तक घर नहीं आए, चलो मैं ही खेत जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ रह गए। प्रिया खेत की तरफ निकल पड़ी, परंतु जब वह खेत पर पहुंची तो राजेश उसे वहाँ भी नहीं मिला। प्रिया परेशान हो जाती है और आसपास काम कर रहे गांव वालों से पूछने लगती है, परंतु किसी से भी उसे राजेश की खबर नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चले गए, ये अब मुझे चिंता होने लगी है। तभी खेत के पास उसे गांव के मुखिया मिलते हैं। मुखिया चाचा, क्या आपने मेरे इनको देखा है? नहीं प्रिया बेटा, मैंने तो उसे 2-3 दिनों से नहीं देखा है। अच्छा ठीक है चाचा, मुझे लगता है कि वह काकी के यहाँ गए होंगे। प्रिया तुरंत काका काकी के घर गई। काकी वह यहाँ आए थे क्या आपके यहाँ? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ है? काकी कल से वह घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भाभी, कल मैंने भैया को नदी के पास देखा था, शायद अब तक वही हो। क्या नदी के पास मैं अभी जाकर देखती हूँ। प्रिया वहाँ पहुँची तो राजेश वहीं था और वह नदी में कूदने ही वाला था। अरे रुको, ऐसा मत कीजिए, रुक जाओ। अरे रुक जाओ जी, ऐसा मत कीजिए, आपको मेरी कसम। बोलो क्या हुआ, क्यों आई हो तुम यहाँ? चैन से कोई तो काम करने दो मुझे। मुझे पता है आप मेरी हरकतों से परेशान होकर नदी में कूदने जा रहे थे। बेवकूफ प्रिया नहीं जानती थी कि राजेश नदी के पास रहने वाले बाबा से मिलने आया था, जो उसको प्रिया की रोज रोज की झगड़ा करने वाले आदत से बचा सके। पर राजेश ने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का फायदा उठाया जाए। तो मैं क्या करूं? परेशान हो गया हूं इन रोज रोज के झगड़ों से, मुझे कुछ नहीं समझा तो मैं यहाँ चला आया। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, तो वह तुरंत राजेश से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको आज से कभी परेशान नहीं करूंगी और आज से घर के सारे काम भी मैं ही करूंगी। राजेश ने मौके का फायदा उठाया और अपने मन की ओर भी इच्छाएं प्रिया को बोल दी। वो सब तो ठीक है, पर मुझे जो तुम्हारी सबसे ज्यादा चुभने वाली आदत है, वह तुम्हारी हर बात पर अपने मायके वाली बातें बीच बीच में लाने वाली आदत। बस मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम यह अपने मायके वाली बातें बंद कर दोगी।
प्रिया के पास राजेश की बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हाँ जी पक्का, आज के बाद मैं आपको अपने मायके वाली बातें सुनाकर ताने नहीं मारूंगी। बस आप मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो माफ करता हूँ तुम्हें, और कर भी क्या सकता हूँ, प्यार जो करता हूँ तुमसे। फिर क्या था, प्रिया और राजेश हंसी खुशी घर आ गए। प्रिया पूरी तरह से बदल गई थी। वो घर के सारे काम करने लगी थी और राजेश के घर आने से पहले ही खाना बनाकर रखती थी। क्या बात है प्रिया, तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो। आजकल तुम घर को बहुत साफ रख रही हो और तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा हो गया है। बस जी और तारीफ मत कीजिए मेरी, आप खाना खाइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। प्रिया और राजेश अब बहुत खुश थे। प्रिया में इतना बदलाव आ गया था कि वह अब राजेश को खाना देने उसके खेतों पर जाने लगी थी। ए जी सुनते हो, हाथ पैर धोकर आकर खाना खा लो। हाँ रुको प्रिया, बस आ रहा हूँ। राजेश पेड़ों के नीचे बैठकर प्रिया के साथ खाना खाने लगा। तभी वहाँ से राजेश का चचेरा भाई गुजर रहा था। उसने राजेश और प्रिया को इतना खुश देखकर मन में सोचा, चलो अच्छा है, लगता है नदी वाले बाबा के पास जाने का राजेश भैया को फायदा तो हुआ है। राजेश के चचेरे भाई ने सोचा, चलो अब भैया दिख गए हैं तो भैया से बाबा के जादू के बारे में पूछ लेता हूँ। कुछ समय बाद राजेश का खाना हो गया था और अपने खेत में काम करने लगा। तभी ने चचेरे भाई ने उसे आवाज लगाई, भैया ओ राजेश भैया, जरा यहाँ तो आओ, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ मेरे भाई, बस वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। राजेश बहुत खुशी खुशी चचेरे भाई के पास जाता है ताकि उसको अपनी सारी कहानी बता सके। क्या बात है भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। और यह मैंने क्या देखा, भाभी आपको खेतों पर खाना देने आई थी। इतना बदलाव भाभी में कैसे आ गया? लगता है नदी वाले बाबा के पास जाने से बहुत फायदा हुआ है। मुझे भी बताओ, ऐसा क्या जादू किया है बाबा ने? अरे भाई, एक बात बोलूंगा तो तू मानेगा ही नहीं। ऐसा क्या हुआ भैया जो मैं नहीं मानूंगा? भाई सच्ची सच्ची बोलूं तो मैं नदी वाले बाबा से मिल ही नहीं पाया। क्या आप नदी वाले बाबा से नहीं मिले तो यह जादू कैसे हो गया? भाभी इतनी कैसे बदल गई? भाई जब मैं नदी से जुड़े झरने वाले पहाड़ पर बाबा का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक से वहां प्रिया आ गई और मुझे झरने के किनारे देखकर प्रिया को लगा कि मैं उससे परेशान होकर झरने में कूदने जा रहा हूं। फिर क्या था, मैंने मौके पर चौका मार दिया और उसे अपनी सारी गलतियां गिनवा लाया। वाह, क्या किस्मत बदली है आपकी। करने क्या गए थे और हो क्या गया? चल छोड़ना भाई, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बस मेरी प्रिया सुधर गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैया ये बात भी सही कहा आपने, जो भी हुआ अच्छा हुआ। चलो चलता हूँ भैया, मिलते हैं बाद में। इसी तरह कुछ दिन हंसी खुशी से बीत गए। प्रिया और राजेश के बीच में बिल्कुल झगड़े नहीं हो रहे थे, परंतु प्रिया ने फिर धीरे धीरे राजेश को बात बात पर ताने मारना शुरू कर दिया था। एक रात जब राजेश खेत से लेट आया तो प्रिया ने बड़े तीखे आवाज में राजेश से कहा, आ गए आप? कहाँ से घूम के आ रहे हो और इतनी देर कैसे हो गई आज तुमको? कुछ नहीं प्रिया, बस आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय हो गया आने में। बहुत अच्छा तरीका है झूठ बोलने का। राजेश थका हुआ था, इसलिए वह प्रिया की बातों पर ध्यान नहीं दे पाया। प्रिया और राजेश ने उस रात खाना खाया और दोनों सो गए। धीरे धीरे फिर से प्रिया के बात करने के तरीके में बदलाव आने लगा था और उसने अपना पुराना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया था। सुबह सुबह जब राजेश खेत की तरफ जा रहा था, तभी वह प्रिया से कहता है, प्रिया ओ प्रिया, मैं जा रहा हूँ खेत पर काम करने, अपना ध्यान रखना। तभी बगल वाले कमरे से प्रिया कहती है, हाँ जाओ तुमको, क्या खेतों पर काम करने के बहाने से रोज कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हो? राजेश को कुछ समझ नहीं आया कि प्रिया क्या कह रही है। राजेश चुपचाप अपने खेतों पर चला गया। राजेश ने दिन भर मेहनत की, परंतु वह प्रिया की बातों को भूल नहीं पा रहा था। मुझे प्रिया की बातें कुछ समझ नहीं आई, आखिर वह कहना क्या चाहती थी। चलो कोई नहीं, आज प्रिया के लिए कुछ अच्छा सा ले जाऊंगा ताकि उसके सारे गीले सिक्के दूर हो जाए। उस शाम राजेश प्रिया के लिए तोहफा लेकर जाता है, परंतु जब वह घर पहुंचता है तो देखता है प्रिया सो गई है। राजेश उसे आवाज लगाकर कहता है, प्रिया ओ मेरी प्रिया रानी सो गई, क्या देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। प्रिया ने राजेश की कोई बात नहीं सुनी और सोई की सोई रही। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक प्रिया को क्या हो गया है। राजेश ने सोचा शायद प्रिया की तबीयत खराब होगी, तो वह रसोई में खाना बनाने चला गया।
परंतु जब वह रसोई घर में जाता है तो देखता है प्रिया ने पहले से ही राजेश के लिए खाना निकाल के रख दिया था। क्या हो गया है प्रिया को? किसकी नजर लग गई है क्या मेरी प्रिया को? यह ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी हैं? राजेश को दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि प्रिया के बर्ताव में अचानक ही बदलाव आया था। राजेश मन ही मन सोचता है, चलो फिलहाल प्रिया को सोने देता हूँ, सुबह खेत पर जाने से पहले प्रिया से इस बारे में बात करूंगा। फिर राजेश अकेले ही खाना खाता है और अपने कमरे में जाकर जमीन पर ही सो जाता है। फिर अगली सुबह राजेश खेत पर जाने से पहले प्रिया को आवाज लगाता है, प्रिया, अरे ओ प्रिया, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ तो कुछ बात करनी है तुमसे। राजेश के इतना आवाज लगाने के बाद भी प्रिया का कोई जवाब नहीं आता है। फिर राजेश सोचता है कि शायद प्रिया रसोई घर में होगी और उसे ढूंढने वह रसोई घर में जाता है। रसोई घर में जब राजेश पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिया ने पहले ही राजेश के लिए खाने का डब्बा बांधकर टेबल पर रख दिया था। राजेश खाने का डिब्बा लेता है और खेत पर चला जाता है। राजेश प्रिया के बदले हुए बर्ताव के बारे में सोच सोच कर काम कर रहा था। तभी वहाँ से उसका चचेरा भाई गुजरता है और राजेश को परेशान देख उसे आवाज लगाता है, ओ राजेश भैया, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई, बस पता नहीं प्रिया को अचानक क्या हो गया है। कुछ दिनों से उसका बर्ताव बिल्कुल बदल सा गया है। क्यों भैया, ऐसा क्या किया तुमने? हाल फिलहाल में कुछ हुआ था क्या? ऐसा कुछ तो नहीं, बस बीच में खेत के काम के चक्कर में थोड़ा लेट जा रहा था, तब से उसका बर्ताव बदल सा गया है। बस इतनी सी बात। एक काम करो भैया, आज तुम घर जल्दी चले जाओ। देखना, तुमको जल्दी घर आया देखकर प्रिया भाभी का मूड सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आज वही करता हूँ, जल्दी चला जाता हूँ घर। फिर क्या था, राजेश ने फटाफट से अपना काम पूरा किया और आज जल्दी घर चला गया। घर पहुंचकर राजेश प्रिया को आवाज लगाता है, प्रिया, ओ प्रिया, कहाँ हो? राजेश के इतना आवाज देने के बाद भी प्रिया का कोई जवाब नहीं आया। प्रिया को ढूंढते ढूंढते राजेश रसोई घर में जाता है। जब राजेश रसोई घर के पास पहुंचता है तो उसे रसोई घर से प्रिया और बगल वाली सविता भाभी की आवाज आती है। राजेश वहीं रसोई घर के दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ा हो जाता है और दोनों की बातें सुनता है। प्रिया भाभी, आप अपने पति पर ध्यान दिया करो। यह पतियों का कोई भरोसा नहीं होता है। काम के नाम पर रात को देर से आते हैं और काम का बहाना बताकर बात काट देते हैं। हाँ भाभी, मेरे वाले भी आजकल घर बहुत लेट से आने लगे हैं, इसलिए मैं भी उनसे सही से बात नहीं कर रही हूँ ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। सही किया भाभी, तुम्हें अपने पति को अपने काबू में रखना है तो तुमको उनसे थोड़ी टेढ़ी बनकर रहना होगा, तभी वह तुम्हारी हर बात मानेंगे। रसोई घर के दरवाजे पर खड़े राजेश को प्रिया के बदले हुए बर्ताव का कारण पता चल जाता है। प्रिया और कविता दोनों की बात को काटते हुए राजेश अंदर आ जाता है। वाह भाभी वाह, खुद का घर तो संभाल नहीं पाती हो और दूसरों के अच्छे खासे घर में आग लगाने का काम कर रही हो। राजेश को देखते ही कविता वहाँ से चली जाती है। क्या बात है प्रिया, कविता भाभी की कुछ बातें सुनकर तुम मुझ पर शक करने लगी? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा परेशान थी, इसलिए ऐसे बर्ताव कर रही थी। देखो प्रिया, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी किसी के चढ़ाने से हमारा मन बहक जाता है, पर मैं तुम्हें पूरा दिलासा देता हूँ, तुम्हें जब भी कोई तकलीफ हो तो मुझसे बात कर लिया करो, और आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी देर से नहीं आऊंगा, पक्का। राजेश प्रिया को अपनी बातों से दिलासा दिला देता है और प्रिया भी मीना भाभी की सारी बातें भूल जाती हैं और हंसी खुशी राजेश के साथ खाना खाती है।